अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज आदिल अली के साथ आदिल अली आपकी खिदमत में पेश है। आज से मैं अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करूँगा और मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और अगर तो अब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब तक मैं कैजुअली वीडियोज़ वगैरह जो अपने ट्विटर और टिकटॉक वगैरह पे शेयर कर रहा था और समटाइम्स मैं रैंडमली यूट्यूब वगैरह पे भी उनको अपलोड कर दिया करता था। बट आज से ऑनवर्ड्स मैं अपने प्रोग्राम को जो है वो प्रोफेशनली उसको मैनेज करूँगा और मेरा जो मौजू है डिस्कशन होगा वो ऑन गोइंग करंट इशूज़ ऑफ पॉलिटिक्स, इकोनॉमिकल इशूज़, सोशल इशूज़, जो भी सहाफ़त या सियासत के मैदान में चल रहा होगा हम उन पर बात करेंगे। और आज भी हम अपनी बात का जो आगाज़ करेंगे वो एक सहाफ़ी के किरदार और कैरेक्टर के और कैरियर के हवाले से ही बात करेंगे। मैं एक छोटी सी ब्रेक लूँगा, छोटी सी ब्रेक के बाद अपनी बात को आगे कंटिन्यू करूँगा। वेलकम बैक नाज़रीन, बात को आगे बढ़ाते हैं। बात करते हैं एक साफ़ी की। साफ़ी है 2015 में वो एक इंतहाई गुर्बत का शिकार होते हैं। पसमानदगी के वक्त में वो कराची तशरीफ़ लाते हैं। जब कराची तशरीफ़ लाते हैं तो उनके पास रात गुजारने के लिए ठिकाना नहीं होता। कुछ प्रेस क्लब के दोस्तों की मेहरबानी के तहत तवसुत से उनको जो है वो कराची प्रेस क्लब में रात गुजारने का उनका इंतज़ाम होता है और वो रात वहाँ गुजारते हैं। 2015 के बाद अचानक यकायक 2018 में वो कितने करोड़पति हो जाते हैं, जबकि उनकी तनख्वाह जब जिस इदारे में एक अखबार में वो मुलाजिम थे, उस अखबार में उनकी तनख्वाह थी कोई 15, 20, 22,000, 25,000, इससे ज़्यादा उनकी तनख्वाह नहीं थी। और इदारे ने उनको अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए एक मोटरसाइकिल या काम के इस्तेमाल के लिए एक मोटरसाइकिल उनको दी हुई थी। और जब मौसूफ जो है वो शुरू से एक ब्लैकमेलिंग फितरत के आदी हैं, मुजरिमाना उनकी फितरत है और करप्शन, ब्लैकमेलिंग के थ्रू करप्शन करके बेसिकली अफसरान को ब्लैकमेल करना, सियासतदानों को ब्लैकमेल करना, कारोबारी तबके को ब्लैकमेल करना उनका पेशा रहा है और ये उनका वतीरा रहा है। इसी तरह उन्होंने पैसा बनाया। 2015 में वो बंदा जो आता है कराची, जिसके पास रात गुजारने के लिए पैसे नहीं होते या ठिकाना नहीं होता, अगर मतलब होटल अफोर्ड नहीं कर सकता, वो प्रेस क्लब में एक रात गुजारता है। लेकिन एकाएक 2018 में उस बंदे के पास बेरियाटाउन में प्रॉपर्टी आ जाती है, वो गाड़ी खरीदता है। गाड़ी भी वो कम बेश 1 करोड़ रुपये ही खरीदता है, कोई बड़ी लग्जरी गाड़ी खरीदता है। तो ये सारे एक स्कैंडल्स, सारी स्पेकुलेशंस हैं मीडिया में जो उनके बारे में एग्जिस्ट करती हैं कि मौसूफ अमेरिका जाने का ख्वाब भी रखते थे, वो अमेरिका पहुंच भी गए। और वो सहाफ़ी हजरत जो हैं वो इस वक्त अपनी शोहरत जो रखते हैं, जो उनका जो पहला जो वजह है शोहरत, जो उनकी पहली वजह बनी वो ये है कि उन्होंने खातून अफसर से, एक ब्यूरोक्रेट से उन्होंने 3 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगी थी, जिसकी शिकायत करने पे वो खातून जो है उनके दायरे पहुंच गई थी। वो न सिर्फ उनके दायरे पहुंची थी, वहाँ जाकर उनकी पिटाई भी कर दी थी। उस पिटाई के बदले उन मोहतरम के पीछे कई और फॉलोइंग दैट केस और कई और केसेस ऐसे हैं जो आगे उनको प्रिवेल हुए। और जब करप्शन के केसेस उन पर बढ़ने, केसेस या शिकायत उन पर जब बढ़ने लगी, इदारे के अंदर इदारे को मुस्तकिल उनकी शिकायत मौसूल होने लगी, तो उनके खिलाफ महकमा जाती, इदारा जाती कार्रवाई करते हुए उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। जब उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया तो यहाँ से उनकी असल करप्शन का एक नया बाब खुलता है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उस ब्रेक के बाद आगे बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, बात का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। जब मोहतरम को अपनी एक दायरे से निकाला जाता है तो उसके बाद वो एक और न्यूज़ को ज्वाइन करते हैं, जहां वहाँ पे उनकी तनख्वाह कोई ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं था। वहाँ पे वो जो कोई 10-15 हज़ार रुपये का डिफरेंस, एक दूसरा चैनल ज्वाइन करते हैं। वहाँ जाके उनकी असल करप्शन की होशरुबा दास्ताना शुरू होती है। उनके ब्लैकमेलिंग के धंधा, उनका जो है वो लोगों को हरासा करने का और कुछ गैर अखलाकी वाक़यात भी उनके नाम से मंसूब है। कहा जाता है कि मोहतरम ने एक फ्लैट जो है वो कराची के DHA में लिया और वहाँ पे उन्होंने कुछ नाजेबा और गैर अखलाकी हरकत शुरू की, लोगों को ब्लैकमेल करना शुरू किया। उनको शराब और शबाब फराहम करके अपनी शोहरत को चमकाने की कोशिश की और अपने लिए माल ऐंठने की कोशिश की। लोगों से जाली चेक भी साइन करवा लिए और बाद में जब लड़ाई झगड़े हुए तो उनको चेक भी वापस किए। ये भी उनके लिए कहा जाता है कि उन मोहतरम के ऊपर जो है वो साबिक वज़ीर दाखिला सिंध, जो कि एक बदीन ठट्टा की एक शख्सियत है, उनके सर पर हाथ है और उनके बड़े करीबी साथियों में से पाए जाते हैं। अगर चीज़ों को 2 + 2 4 किया जाए, बल्कि 5 किया जाए, तो कड़ी से कड़ी मिलाते हुए ये बात समझ में आ जाती है कि ये मौसूफ, जिनका नाम मैं इस वक्त नहीं लेना चाहता, या बल्कि मैं ले लेता हूँ, इम्तियाज़ चांडियो साहब, जो कि इस वक्त सिंध हुकूमत के ऊपर बड़ी शदीद किस्म से अपनी तलवारें तेज़ किए बैठे हुए हैं। और वो उनका जो हदफ है इस वक्त वो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है और ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री और वज़ीर इंफॉर्मेशन जो है वो उनके निशाने पर हैं और वो बड़ी शदीद तनकीद कर रहे हैं। वो हर प्रोजेक्ट को मैनिपुलेट कर रहे हैं, हर तरक्याती का काम को जो वो आवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि यही बंदा एक ज़माने में एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्सा वहाब के हक़ में ट्वीट्स करके आवाम को बताता है कि आवाम में अब फैलती हुई अफवाहें दम तोड़ गई। दूसरी तरफ वो ये कहता है कि इन सारे चोरों को इमरान खान ने मिला दिया। जहाँ पे इत्तेहादी जमात इकट्ठी होती हैं तो वहाँ पे वो ये ट्वीट करता है कि सारे इत्तेहादियों को इमरान खान ने आपस में एक कर दिया। मतलब अब मौजूदा हालात में वो इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है। आज से अगर थोड़ा सा पीछे चले जाए तो वो इसी पीपल्स पार्टी के गिर्द घुमा करता था। अभी एक उन्होंने तनकीद की है आसफा भुट्टो साहिबा की तस्वीर पे, एक तस्वीर बनवाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। जबकि अगर देखा जाए तो उनकी काफ़ी तस्वीर मौजूद है, जो कि कायम अली शाह साहब के साथ भी मौजूद है, जो कि एक पुराने CM गुजरे, और वो एक सेल्फी बनाते हुए उनकी तस्वीर है जो आप देखेंगे, अभी आपके सामने गुजर रही होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं, उनके साथ वो तस्वीर बनाने के लिए काफ़ी जद्दोजहद की, काफ़ी मेहनत की। तो कुल मिला के सारी कहानी ये है कि ये मोहतरम जो इनका जो धंधा है वो सारा सियासतदानों को ब्लैकमेल करना है।
और अल्लाह आपका भला करे अफसरान को ब्लैकमेल करना है। और उनके पास जो एक गाड़ी है वो भी एक रुकने सूबाई असम्बली की दी हुई गाड़ी है। अब उन्होंने क्यों दी, उन्होंने क्यों ली और वैसी उनकी क्या मजबूरी थी, ये एक अलग चैप्टर है, इसकी एक अलग दास्तान है। लोग इस मामले को बड़े संजीदगी से अब देखने लगे कि इम्तियाज़ चांडिल साहब जो है वो सिंध हुकूमत की तरफ जो इतने जिन्होंने सबसे पहले सिंध के महकमा कल्चरल डिपार्टमेंट को उन्होंने जो पैसे लेने की कोशिश की, उसके बाद उन्होंने वहाँ से उनको नाकामी का सामना हुआ, तो नाकामी के सामने के बाद वो नाकामी उनके लिए दरअसल कामयाबी की सीढ़ी साबित हुई। उसके बाद उन्होंने करप्शन में और ब्लैकमेलिंग में होशरुबा दास्तान रकम की। किसी को नहीं पता कि वो अमेरिका कैसे पहुंच गए, वो किसी को ये नहीं पता कि वो अल्लाह आपका भला करे कि उन्होंने करोड़ों अरबों की जायदाद कैसे बनाई। 5-6 साल में लोग फुटपाथ से आसमान तक कैसे पहुंच गए, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी कैसे पहुंच गई, लग्जरी गाड़ियां कैसे पहुंच गई, अमेरिका में स्टोर कैसे बन गए, वहां पे लोग कैसे हायर हो गए, उनकी सैलरीज कौन अफोर्ड कर रहा है। यहां तक कि उनके ताने बाने एक गद्दार एक और हमारे मुल्क में और एग्जिस्ट करते हैं, आदिल राजा। अच्छा, ये सारे लोग जितने भी ये सारे मुल्क से बाहर होते हैं, ये मुल्क से बाहर जाके खुद को समझते हैं कि हम कोई एक माफूकुल फितरत कुव्वत बन गए, अब हमसे कोई पूछने वाला नहीं, हमें कोई कुछ कहने वाला नहीं। हर बंदे का ज़मीर जो है ना वो मुल्क से बाहर जाके जागता है। आदिल राजा की शोहरत सभी जानते हैं, वो एक ट्रेटर है, एक भागा हुआ आर्मी ऑफिसर है। वो बाहर से बैठ के जो अपने इदारों के खिलाफ हर्जासराई कर रहा होता है, ये उसी की कंटिन्यूएशन है। ये भाई साहब जो हैं उन्हीं के उनके ताने बाने उन्हीं से मिलते हैं और ये उनको अपना मोहसिन मानते हैं। तो जब ये उनको आदिल राजा जैसे बंदे को ये बंदा अपना मोहसिन मानता है, तो यहाँ से बात वाज़ेह हो जाती है कि इसके पीछे किसके हाथ है। अच्छे बुरे लोग हर महकमे में मौजूद हैं, साफियों में भी काली भेड़ें मौजूद भी हैं, अच्छे लोग भी हैं। इसी तरह से हर इदारे में, हर महकमे में ईमानदार लोग भी हैं, बेईमान लोग भी हैं। मैं ये नहीं कहता कि हर साफ़ी बेईमान है, हर मुल्क से बाहर जाने वाला लोग बेईमान, जो साफ़ी बैठे हुए वो बेईमान है, लेकिन अक्सरियत सहाफ़त में ऐसे लोगों की है जो सहाफ़त का लिबादा ओढ़ के लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, लोगों को नाजायज़ उनको डरा के धमका के उनको केसेस उलझा के उनके खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करके पैसे बनाते हैं। इंसाफ का शुमार भी उन्हीं लोगों में होता है जो सिर्फ और सिर्फ लोगों को डरा के उनको ब्लैकमेल करके उनके खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे करके पैसे बनाना जानते हैं और कुछ नहीं। वरना दुनिया में ऐसा कोई फार्मूला एग्जिस्ट नहीं करता कि एक बंदा रातों रात जो है वो अरबपति बन जाए, करोड़पति बन जाए और उसके पास लग्जरी गाड़ियाँ आ जाए और बंगले आ जाए और अमेरिका में उसके पास बिजनेस आ जाए और वो बंदा जो है वो वही बंदा हो जिसके पास एक वक्त में एक रात गुजारने का भी बंदोबस्त ना हो। तो जनाब, मुल्क में जो इदारे बैठे हुए हैं, पेमरा है या जो दीगर आइन नाफिज करने वाले इदारे या लेजिस्लेशन करने वाले इदारे हैं या उसको जो मीडिया मॉनिटरिंग करने वाले इदारे हैं, उनको ऐसे लोगों के ऊपर सख्त एक्शन लेना चाहिए। इनसे पूछना चाहिए कि आप जिसके ऊपर किसी भी किस्म का कोई भी अगर इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो किस बुनियाद पर लगा रहे हैं। और सबसे पहले इनका अपना एहतसाब मांगना चाहिए कि आप आज इस मकाम पर हैं तो कैसे हैं, क्यों हैं, कैसे पहुँचे, आपने इतनी जल्दी इतनी कामयाबी का तवील सफ़र कैसे तय किया और आपके स्पॉन्सर्स कौन हैं और आप किसकी पुष्पनाई पर हैं, कौन से सियासतदान आपको सपोर्ट कर रहे हैं, कौन आपको लिफाफे दे रहे हैं, कौन आपकी इस कैंपेन्स को रन करते हैं, कौन आपको लोग फराम करते हैं, कौन आपको वसाइल फराम करते हैं। ये सारे हक़ाइक़ जो हैं वो ऐसे तमाम सहाफ़ियों से, मैं एक एक करके ऐसे तमाम सहाफ़ियों पर बात करूँगा। फ़िलहाल अगर जो ये साहब है इनसे अगर शुरू कर लिया जाए, इनसे पूछा जाए कि आपकी तरक्की का दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की का राज क्या है, तो मेरा ख्याल इनके पास कोई भी मुनासिब जवाब नहीं होगा। ये जिम्मेदारी उन इदारों की है जो मीडिया मॉनिटरिंग करते हैं, जो सहाफ़त का लाइसेंस देते हैं, जो इन लोगों को इस कदर धड़ल्ले से मनफी प्रोपेगेंडे करने का लाइसेंस देते हैं। दीज पीपल शुड बी ट्रीटेड so hard so they can be set an example for the people who are coming to be like them। जो लोग इनके जैसा बनना चाहते हैं उनको एक सबक इनको देख के मिलना चाहिए कि इस तरह से मुल्क और कौम का नुकसान करने से, आवाम के जहन को गुमराह करने से आप मुल्क और कौम को कोई भला नहीं कर रहे, ना अपने लिए कोई रिज़्क़ हलाल कमा रहे। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी। एक बार फिर गुजारिश करूँगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। आज आदिल अली के साथ मैं आपको अल्लाह हाफ़िज़ कहूँगा। आपके फीडबैक और आपकी आरा का मुंतज़िर। थैंक यू सो मच।